दुर्जान, ओ दुर्जान, ये रही तेरी सामग्री। सरमन? शर्मन ढोलावीरा के मवेशी व्यापारियों के राह देख रहा है। उनसे बैल और बकरी लेकर ही वो लौटेगा। और तूने उसे वहां छोड़ा ही क्यों, फूल जी? जैसे तू उसे रोक नहीं पाया, वैसे ही मैं उसे ला नहीं पाया। चल, चलता। चल रहे। सांस दोहरी हो रही है मेरी। क्या वो जान गया होगा? पता नहीं। जल्दी हाथ दोहराई। सरवन, सरवन, दीदी। दोहराई। सरवन, दोहरा। हटाना। हटाना। हटा। पटपारा के सीधुरा। सरवन, पटपारा के सीधुरा मैंने विचार। पटपारा के सीधुरा। 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 अविंदो, निर्मल सादा। आग मारो करी। सरवन, रकम सरवन झासे माग। सरवन अगर सिर्फ होगी। अवानो खापी असाजो जेद कतको नदी अमा वांते हेको दी
नराती जवो बरी हिग बेरो बिहार अमरी आज सपूतनी असा के बचायो आहे क्योंकि साहसी युवाओं ने अमरी गांव को इस मगरमच्छ राक्षस से बचाया है। लख लख थोरा सरमन, लख लख थोरा। सरमन, तेरा बल 100 गुना बढ़ जाए। भीमा, हर बार तू क्यों? सारे आमरे में और कोई कुशल नहीं है? कोई भी अड़चन आए तो सबको सिर्फ तू क्यों दिखता है? क्या सत है। नरा नदी राह बदले तो सरमन बांध बांध कर पानी को खेतों की तरफ लाए। बीज कब बोए, फसल कब काटे, बरसात कब होगी, जैसे सरमन को पूछे बिना आमरे में चांद सूरज उगेगा ही नहीं। ये लो, जिसकी पीठ सहलानी चाहिए उसे डांट लगाई जा रही है। काकी माँ, जब मदद कर सकता हूँ तो हाथ बांधे क्यों बैठूं? आज तो मेरी जान ही निकल गई थी तेरे और उस राक्षस के बारे में सोच सोच कर। मेरी चिंता तू छोड़ काकी माँ। काकी माँ, तू ये क्या गीत गुनगुनाती रहती है? ये धुन आमरी का गीत तो नहीं? काकी माँ, तूने कभी एक सींग वाला जानवर देखा? हिरन जैसा, माथे पे लंबा नुकीला सींग। क्यों पूछ रहे तू? मेरे सपने में आया था। सपीना ही था। अब जा, तेरा काका खेत में राह देखता होगा। इस बार नील की फसल बहुत कम हुई सरमन। दूर सिंधु नदी राह बदलती है तो अपनी नरा नदी अपने गांव से मुंह फेर लेती है। इस माटी में फसल कैसे फलेगी? काका, एक सवाल पूछूं? मोहनजोदारो। अगले सूरज सब निकल रहे हैं, इस बार जाने दे मुझे बाजार में। 3 बरसात से एक ही रट लगाए रखी है। मैं सुन सुन के थक गया। तू पूछ पूछ के नहीं थकता? जब तक तू हाँ नहीं कहता ना, मैं पूछता रहूंगा। काका, मुझे दूर भूमि तक घूमना है। किस कोने सूरज उगता है, किस कोने छुपता है, सिंधु मां बह के कहां गिरती है, ये सब देखना है मुझे काका। चिड़िया का बच्चा समय से पहले घोंसला छोड़ दे तो उड़ नहीं सकता सरमन। सरमन, खाना? क्या हुआ? फिर से मोहनजोदारो जाने का हट कर रहा है। ना कहा तो रूठ गया। ओस की बूंद है उसका गुस्सा, कुछ पल में हवा हो जाएगा। मगर कब तक रोक पाएंगे उसे दुर्जन? जब तक हो सके। हिक्सिंगा के बारे में पूछ रहा था मुझसे। मेरी समझ में नहीं आता कि मोहनजोदारो में ऐसा क्या है जो काका को इतना बेइज्जत करता है।
डरते हैं, तू वहां गया तो वहीं का हो जाएगा। वो जो तेरा देखने का मन नहीं करता, क्या? आमरी की बाहर की भूमि कैसे होगी, लोग कैसे होंगे, लड़कियां कैसी होंगी? आज तक आमरी में तो तुझे कोई पसंद नहीं, मोहनजोदारो की लड़कियों पे क्या मणिक मोती जड़े होंगे? मैं क्या जानू, लेकिन मेरा मन कहता है कि जो मेरी संगनी बनेगी ना, उसकी जैसी पूरी सिंधु भूमि में दूसरी नहीं होगी। फिर तो तेरी संगिनी तुझे मिलने से रही सरमन। हर बाजार से पहले यही होता है। काका नहीं चाहता है कि तू जाए सरमन, ये हट छोड़ दे। लेकिन मुझे मोहनजोदारो जाना है हो जो। तो अब क्या पंचों के रास्ते मोहनजोदारो जाएगा? सूरज उगने को है, हमें निकलना होगा। निकलना पड़ेगा। कहाँ के लिए? मोहनजोदारो। विंजो भागकर। काका को, माँ बाबा को पता चला तो? चल चल। मोहनजोदारो में सौदा आसान नहीं सरमन। मैं जो राय देने जा रहा हूं वो गांठ बांध ले तू। बोल काका। कुछ भी हो, दाम मत गिराना। मोहनजोदारो का रंग ढंग आमरी से भिन्न है। वहां लोग नहीं, लोभ लालच बसते हैं। देख परख के भरोसा करना और किसी अनजान को दोस्त न समझना। तू चिंता ना कर काका, वो जो की आंख सरमन पे ही होगी। कुल जी, आज तक तू मेरे लिए लेन देन करता आया है। इस बार सरमन जाएगा। मैं उसे रोक नहीं पाया। संभाल लेना उसे। ठीक। ये खाना तेरे लिए, ध्यान रख अपना। इसे रख अपने पास। जो कभी जीवन मरण का सवाल हो, ये पोटली तभी खोलना। वचन कर। हो जो। हाँ, मोहनजोदारो। और ये है हमारी पवित्र नदी सिंधु माँ।
ये कैसे बनाया होगा? वो कैसा चिन्ह है फुलजी काका? 6 जी। ये सिंधु भूमि के 6 नगरों का चिन्ह है। हर जनावर एक नगर का प्रतीक है। वो जानवर कौन सा है? एक सिंह वाला? वो हिक्सिंगा है सरमन। सिंधु प्रथा का सबसे पवित्र पशु, मोहेंजोदारो का प्रतीक है। बैलगाड़ों वालों, अंदर जाओ और व्यापार का बिल्ला ले लो। 4 गुना 5 नीलगुनी आमरी से। निगुनी वरक, 4 गुनी गेहूं उधर रख उधर। हमारे नील का कर कहां जाता है? चलो। शुक्र है। लोथल से कपास की गोली। क्यों आया यहाँ तो? देखो लौट जा। मेरी बात सुन। ये लालची नगर है। ये ठगों की भूमि है। अपनी जान बचा, नहीं तो चल जाएगा। चला जा। अरे हट! व्यापारियों का रास्ता छोड़। मत जाना, हट जा। चला जा। लौट जा। लौट जा। चला जा। अरे हट! हट। हट जा। चला जा। लौट जा। कौन है ये? नाम है जखीरो। दुख होता है इसे डांटकर। पागल कहते हैं सब इसे, मगर इसी पागल के पूर्वजों ने इस महानगर की पहली ईंट रखी थी, और ये भी कभी इस विराट सभा की चमक हुआ करता था। सरमन, घर के ऊपर घर। ये सब पहले मैंने देखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर है, जैसा सोचा था हूबहू वैसे ही निकला। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सरमन, जैसा मेरा यहीं के लिए जन्म हुआ हो। निहार तो उन्हें। हम यहाँ सिर्फ ये व्यापार के लिए आए हैं, भूलना मत। वही तो कर रहा हूं, मन का व्यापार। चरबट। ले लो दिल मुझ के सतरंगी। जीबू बेल का कंकाल। अपने डेरे के लिए तुरंत जगह ढूंढ लो, वरना खड़े के खड़े रह जाओ। चलो रे चलो चलो। रुको, रुको, रुको। जल्दी, जल्दी। बाजार में रौनक है तो वो परदेसी व्यापारियों के कारण है। परदेसी व्यापारी कहाँ है? वो ऊंची टोपी वाले दिलमून से है। यहाँ सामग्री लेकर दूर दराज के नगरों में सौदा करते हैं। मक्कनवासी हैं वो। इनके जहाज इतने बड़े होते हैं कि एक ही समय पर 100 यात्री आराम से दरिया पार कर सकते हैं, और 20 सूरज लगते इन्हें मक्कन पहुंचते पहुंचते। 20 सूरज? दरिया के अंत में इनके जहाज गिर नहीं जाते? वो जानने वाला ही जाने। और वो बुखारा से है, दूर उत्तर की भूमि जहाँ तीखी सर्दी पड़ती है। लेकिन ये कौन सा जानवर लाए? क्या ये दूध देता है? नहीं, दूध नहीं, तेज दौड़ता है, इधर उधर ले चलता है। नाम क्या है इसका?
घोड़ा। घोड़ा। एक पहर बीत गया। इस नीचे कपड़े को रंग दो, दीवार पे लगा लो, ले लो। 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे। नहीं नहीं, 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, 10 नहीं, 8 गुनी। अरे पहले गुण तो देख। उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई, कटाई, नारा नदी के जल और आमरी गांव के प्रेम से सिंचाई, ये गुण है इस नील में। इसलिए 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। सुन, जो दे रहे हैं वो ले ले। बाजार ढीला है इस बार, वो कहीं और सौदा पटा लेंगे। सरमन, याद है ना काका ने क्या कहा था? दामद गिराना। पर व्यापारी तो पहले से अधिक है, फिर बाजार ढीला क्यों? व्यापारी कम दाम का फायदा उठाने आए हैं। सिंधु नदी पर जो बांध बनाया गया है, उसी का असर सारी भूमि पर पड़ रहा है। बांध? अरे रुको रुको रुको, हो जो। हाँ? 8 में सौदा पक्का कर ले। ठीक। शुक्र है तेरा। मैं लोथार, मोहनजोदारो का रखवाल। सरमन, हो जो। लोथार। और सरफिरे जखीरों को अपनी शाल दी तूने। यहां ऐसा कोई ना करता। हम कोट डीजी के बुनकर हैं। सिंधु नदी ने अपनी सरमन? धारा बदल दी। हमारा गांव, गली कूचे छापर नष्ट हो गए। अब खाने को अन्न नहीं, बुना कपड़ा भी बह गया। यह मूंजा है, विराट सभा के प्रधान महम का बेटा। और कुछ कथा धागा, बस यही जमा पूंजी है पूरे गांव की। 4 लाख वर्द मिल जाए तो हमारे गांव का अगली खेती तक गुजारा हो जाएगा। देख बुनकर, तेरे कपड़े के लिए सिर्फ ही 2 लाख वरद दूंगा। 4 की चाह है तो कोट डीजी की एक एक नारी को रोज चांद उगते ही मेरे कूचे की राह दिखानी होगी। ए धनी, अपने बोल वापस ले वरना। सामग्री का मोल 4 लाख वरद है। जो स्वीकार नहीं तो सौदा नहीं। हमाल खोर, कौन है तू? पता है मैं कौन हूं? मैं कौन तू कौन कोई मायने नहीं। लेन देन का एक ही नियम है, खरा सौदा। यहां खरा वही जो मैं कहूं। 4 लाख वरद, ना एक कम ना एक अधिक, वरना सौदा रद्द समझो। ये जमघट क्यों लगा रखा है? सब व्यापारी अपने स्थान पे लौट जाओ। चलो जाओ। 2 लाख वरद में सौदा पटा मानो, धनी बहस के आदि नहीं। परदेसी व्यापारी को माफी धनी, मोहनजोदारो के नियमों से अनजान है। 2 लाख वरद। सामग्री पीछे बैलगाड़ी में रख दो। जान छूटी, अब जो किया और फिर मत दोहराना। अगली बार कदाचित बचा ना पाऊं। याद रख, ये तेरा नगर नहीं। मैं भी किसान हूं, फसल उगाने में जो कष्ट लगता है मैं जानता हूं। और ऊपर से उसने कोर्ट डीजी की स्त्रियों के सौदे की बात की, मैं चुप कैसे रहता? हाट में सामग्री का नहीं, रहन बसर का सौदा होता है। घड़े नहीं पेट भरते हैं। काका सही कहता है, इस नगर में लोभ लालच बसते हैं। हो जो, सामान समेट। जहां हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। हम लौटेंगे। हमरी लौट जाए? जेबू बेल बिना आमरी लौटे तो काका हल पे मुझे जोत देंगे। कुछ देर सांस ले ले सरमन, कदाचित हवा बदल जाए। क्षमा मांगो जुनू से। जाने दे शानी। कान में बात नहीं पड़ी?
मांगो क्षमा। नहीं तो हम तुझे मेंढक बना देंगे। मेंढक? अंतिम चेतावनी दे रहे हैं हम। जो क्षमा नहीं मांगोगे तो तुझे मेंढक बना देंगे। लगता है ये परदेसी है। नवलोकिनी की बोल कभी असत नहीं होते। वो कुछ भी कर सकती है, उस पर सिंधु माँ का वरदान है। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। लगता है सिंधु माँ की कृपा में बहुत तेज है। मैं नहीं जानती थी कि तू सच में मानव को मेंढक बना सकती है। हमारे कहने से बादल पानी बरसाते हैं क्या? हम तो बस उसे डरा रहे थे। डर तुम गई। अब घूरना बंद कर। हो जो सामान समेट। जहां हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। तो सही कह रहा था सरमन। हम सामान समेट लेते हैं, हम आमरी लौटेंगे। चले सरमन, या अचानक मोहनजोदारो की हवा महकने लगी? चमक लो। चल चरबट। प्रधान महम सभी व्यापारियों का मोहनजोदारो के बाजार में स्वागत करता है। महम की शुभेच्छा है कि व्यापार में बढ़ोतरी हो और मोहनजोदारो सारी सिंधु भूमि का सबसे महाकाय नगर बने। प्रमुख जन, 15 बरसात पहले मैंने मोहनजोदारो को जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। हड़प्पा ने हमें अपनी एड़ी तले दबा कर रखा था। सारी सिंधु भूमि में जहां कभी व्यापार के लिए सिर्फ ही हड़प्पा का नाम लिया जाता था, आज हर एक व्यापारी मोहनजोदारो में आता है। अब वो सूरज दूर नहीं जब मैं हड़प्पा का नाश करूंगा। यह विराट सभा तेरे नियमों से सहमत नहीं है महम। हड़प्पा के नाश का कारण जो हो सो हो, पर मोहनजोदाड़ो के विनाश का कारण तू होगा महम। हड़प्पा की पराजय से क्या इस नगर के वासियों की उन्नति हुई? नहीं। सिंधु पर बांध बनने से क्या हमारी उपज में बढ़ोतरी हुई? नहीं। निचले नगर की सड़कें और दीवारें ढह रही हैं, क्या उनकी दुरुस्ती हुई? नहीं। निचले नगर के सुधार के लिए साधन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि नगरवासियों से और अधिक कर वसूल किया जाए। प्रधान महम, 15 बरसात तेरे हर किए का परिणाम नगरवासियों ने सहा। प्रमुख जन, अन्याय का विरोध करना ही न्याय करना होता है। तुम चुप हो क्योंकि तुम महम का सत्य नहीं जानते कि ये हड़प्पा छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गया था। असत है। किसान प्रमुख, याद रख, प्रधान महम का अनादर करने का दंड एक ही है। जो कर बढ़ाने के पक्ष में है वो हाथ उठाओ, जो विरुद्ध है वो मुट्ठी दिखाओ। खनिक प्रमुख, लखपाल प्रमुख, कला प्रमुख, कुम्हार प्रमुख, पछवार प्रमुख, ईटकार प्रमुख, माणिककार प्रमुख, चरवाह प्रमुख, जमींदार प्रमुख, बुनकर प्रमुख, अंग्रेज प्रमुख, व्यापार प्रमुख, किसान प्रमुख। कर बढ़ाया जाएगा।
सभा का समापन हुआ। किसान प्रमुख, हमारे संवाद का अंत नहीं हुआ अभी। बोल, अब क्या शेष है प्रधान? ऐसा क्या जानता है तू जिससे बाकी के प्रमुख अनजान है? तुझे हड़प्पा की विराट सभा से बर्खास्त करने का असल कारण सभी प्रमुख गणों को सूचित किया जाता है कि व्यापारिक प्रमुख महाम ने विराट सभा की अनुमति के बिना सुमेर वासियों के साथ शीशम के पेड़ों की तस्करी की। बदले में हम सबको लाभ मिला। इस अपराध के दंडरूप महाम को हड़प्पा की सीमा से पार जाने का आदेश दिया जाता है। उस दिन मैंने ठान ली कि मैं अपने अपमान का बदला लूंगा और हड़प्पा को उद्ध्वस्त करके रहूंगा। हड़प्पा से उधर। मोहनजोदारो में सिर्फ ही मैं निर्णय लेता हूं कौन जिएगा कौन मरेगा, और तू नहीं जिएगा। मरण का कोई साथी नहीं होता किसान प्रमुख। अब विरोध नहीं कर पाएगा तू किसी भी सभा में। पुजारी का घर उच्च नगर में। हाँ। तू हमें लेकर जा सकता है वहां? नहीं सरवन, निचले नगरवासियों को वहां जाने की रोक है। जिनके पास तांबे की मुहीर हो सिर्फ ही उनको उच्च नगर जाने की अनुमति है। ये मुहीर ठीक? ये मुहीर तेरे पास कैसे? क्या करे सलमान? यादें काका ने कहा था कि जब जीवन मरण का सवाल हो। जीवन मरण का सवाल हो जाओ, उसे ढूंढना है मुझे। उच्च नगरवासियों जैसे दिखने का प्रयास करो। आज तो समय क्यों लग रहा है? ठीक। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे नगर में आए हों। वो रही।
वो भूरे रंग की पोशाक में है उसका बाबा, जो पुजारी है। आंखें भर ली, मन गुटर को गालियां, तो अब लौट चले। लख लख थोड़ा, तुम हो कौन? जानी तू ठीक? लख लख थोड़ा, मेरी बेटी को बचाया, तूने साहस से काम लिया। नाम क्या है? तू यहां का नहीं लगता। सरमन नाम है मेरा। नील का किसान हूं, आमरी से आया हूं। कदाचित तेरा यहां होना सिंधु मां की इच्छा थी। अब पलट के मत देखना। मैं क्यों पलट के देखूं? लेकिन वो पलटे तो क्या ना। वो मोहिंजोदारो की नवलोकिनी, तू अमेरिका बावला किसान। जो चांद सूरज साथ हो गए तो पलटेगी वो। अद्भुत नगर है, यहाँ चांद सूरज का भी भरोसा नहीं। एक गुनी सुरन के बदले एक गुनी नील। सरमन, एक गुनी सुरन ठीक? सरमन, तू यहाँ खुली आंख नहीं देख रहा है, वहां व्यापारी निकला जा रहा है। आज आखिरी दिन है, सौदे भी तो पूरे करने हैं। प्रेम नाम का रुख, क्या करे, सियाने कोई बोधा बना देता है। खोजो, मुझे पूजा स्थल जाना होगा। क्यों? पूजा स्थल के आंगन में धुलाई सफाई का काम मिला है। काम तो है,
जानी को बिना देखे मोहनजोदारो छोड़ूंगा नहीं। ये सिंधु माँ की सवारी है। इसी पर बैठ सिंधु माँ सारी भूमि पर दृष्टि बनाए रखती है। आज लोग हिक्सिंघा का नाम मात्र जानते हैं, मगर हिक्सिंघा को जिसने देखा हो ऐसा कोई जीवित नहीं। ये जानवर मेरे सपने में आया था। नदी के तट पर खड़ा हुआ, ऐसे जैसे कि मेरी राह देख रहा हूं। पुजारी, इसका अर्थ क्या है? हिक्सिंघा, ये मोहर तेरे पास कहां से आई? मेरे काका ने मेरी रक्षा की। तेरा काका? क्या नाम है उसका? दुर्जन। और तेरा बाबा वो कहाँ है? कई बरसात भी थी, रोग के कारण माँ बाबा दोनों देह छोड़ गए। शूजन नाम था उसका। उसे बाहर लोथार, लगता है फिर से कोई नई घटना घटी है। किसान प्रमुख और उसके साथी। किसने मार डाला इसे? महम ने। क्यों? अपराधी था, सब अपराधी, सब। सब अपराधी, सब अपराधी। क्या अपराध किया था इन्होंने? ये लखो, ये सत बोला, अपराध किया। वो सांभी, इसने न्याय मांगा, अपराध किया। मैं भी मोहनजोदारो के हित में बोला, पर प्रधान माहम ने मेरा सब छीन लिया, विध्वस्त कर दिया। अब कोई शोर नहीं। सारे शव इस हाल में क्यों है लोथार? देह पूजन क्यों नहीं हुआ? अनुमति नहीं, न जलाने की, न माटी तले दबाने की। और जिसने प्रयास किया उसका अगले सूरज यही अंत हुआ। मानव जानवर पर वार करे, ये देखा है मैंने। अपने हाथों से मारा भी है मगरमच्छ को, मगर मानव की मानव पर ऐसी क्रूरता, ये ना कभी देखा ना सुना है लोथार। और अब देख के चुप रहना, कुछ ना करना,
ये मुझसे नहीं होगा। रखपाल है तू लोथार, रखपाल। ये अन्याय देख चुप कैसे रह पाए तू? ये इतना सरल नहीं सरमन। इस नगर से कुछ तो नाता है मेरा हो जो, वरना हिक्सिंगा मेरी ही सपने में क्यों आया? दुर्जन काका के पास वो तांबे की मुहीर क्यों थी जो सिर्फ ही उच्च नगर वासियों के पास उगती? ये नगर जाना पहचाना अपना सा क्यों लग रहा? जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते मैं यहां से जाने वाला नहीं। कर भुगतान के नवे नियम सुने। सारा मोहनजोदारो जानता है कि सिंधु धारा बदलने से निचले नगर की बहुत हानि हुई है। इसलिए प्रधान महम ने मोहनजोदारो वासियों के कर में बढ़ोतरी घोषित की है। और कर कहां से दूं? अब जो भी बचा है उससे अपने बच्चों की भूख मिटाऊं या इस राक्षस के पैरों में रखूं? महम की मदद नहीं चाहिए, अब और नहीं सह सकता। मगर और कोई रास्ता भी तो नहीं। महम के आदेश का पालन ना किया तो शूल पर चढ़ाए जाओगे। ए महम के वाहक सुन, प्रधान महम को संदेशा दे दे कि हम नगरवासी ये कर नहीं भरेंगे। कौन सर फिर आया तू? बोल देना महम को कि मोहनजोदारो वासी उसका आदेश नहीं मानेंगे। मूर्ख लड़के, महम के विरुद्ध जाने का परिणाम मरण है, मरण। पर बढ़ोतरी कर का परिणाम भी मरण ही है। मेरे बच्चों का मरण, मेरे परिवार का मरण। अपने बच्चों को मरता देखने से भला मैं कर ना भर के महम के हाथ मारूं? कौन जन मुझसे सहमत है? हाँ, ये सही बोल रहा है। मैं सहमत हूँ। मुझे बढ़ोतरी कर नहीं भरना है। उस युवा को मैंने पहले कभी नहीं देखा। 20 बरसात में ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक ये ताव कैसे आया? कुल का पता कर। ये युवा कौन है? अभी के अभी। चानी, चानी, हवा रुक के सुन रही है। मछलियां भी तुझे ताक रही हैं। कुछ तो बोल चानी। इस चुप्पी से कहीं सिंधु पलट के दूसरी ओर न बह जाए। ऐसा जो कभी हुआ ही नहीं उसे कैसे कहूँ जूनू? यूं लग रहा है जैसे तपती धूप में पानी बरसा और आकाश सतरंगी हो गया। ये करतब अमरीश से आए उस युवा का क्या लगता है? मुझे बचाने के बहाने आया और चिट चुरा ले गया। युवा? कौन युवा? वही जिसकी आंखों में तेरी आंखें जा अटकी है। उसकी सोच भी मन में बताने दे जानी। जो कहीं प्रेम हो गया तो? तेरे बाबा ने सिंधु को छू के वचन दिया था, वो टूट नहीं सकता। जानती हूँ मैं, पर अब मेरे बस में कुछ नहीं है जूनू। पर ये सब हुआ कब? एक बात बता दो, अब तक मैं ही सबकी रक्षक बनी। मेरी ढाल कब कौन बना? जब उसने जानवरों को अपने वश में किया तभी ये मन भी उसका बंदी हो गया। बस सांसें बढ़ती रही और मैं मौन टाकती रही। अब पंख लग गए मेरे जुनू, उड़ने लगी हूं मैं। कुछ भी पहला सा ना रहा। इससे क्या समझूं, कुछ सोचता नहीं।
नहीं चानी, ये कभी ना हो पाएगा। सूरज थमे ना थमे, इस प्रेम कहानी को थमना होगा, नहीं तो सिंधु दूसरी ओर। ले जाने दो सिंधु को दूसरी ओर। जूनू, मुझे उससे मिलना है, अभी मिलना है। मगर कहाँ मिलेगा वो? मैं तो उसका ठिकाना भी नहीं जानती। अगर अब तक निचले नगर में है तो ढोलावीरा के चरवाहों की राह देखता होगा। अगले सूरज बैल बाजार में मिल सकता है। तो बैल बाजार चलते हैं। शानी, तुझे यहाँ से नहीं दिखना चाहिए। मुझे चिंता है कि अगर किसी ने तुझे यहाँ पहचान लिया तो बड़ा संकट होगा। पर प्रभाव पड़ रहा है इसका। देखते हैं। कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, ना कोई पहचान रहा है। अब बेइज्जत ना हो जाऊं। चल उसे ढूंढ निकाले। वो भी ना पहचाने तुझे तो भला। चल। ये जोड़ी लेते हैं सरमन, वो जोड़ी का माथा बहुत गर्म है। जानी, देख लिया ना घर, बीच बाजार में खड़ी है, सुनसान में नहीं। कभी भी कुछ भी हो। मिट्टी की चिड़िया मैंने बनाई है। आज तूने वो मुकुट नहीं पहना, लेकिन मैंने तुझे तो पहचान लिया। हाँ, तुझसे मिलना था। मुझसे मिलना था? बिना मुकुट के तू और भी सुंदर है। पता है, वो मुकुट उतारते ही सब कुछ कितना अलग लग रहा है। इस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं रहा। कोई मेरे आगे सिर नहीं झुका रहा। ना किसी को आशीष देना है और ना किसी को बचाना है। जो जी चाहे कर सकती हूँ मैं। और पता है ये सब क्यों हुआ? क्यों? तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, ना तू मुझे मिलता और ना मैं अपने आप को मिल पाती। मेरे साथ नगर देखने चलेगा? मैं? हाँ हाँ, चल आजा। जानी, स्कूल ने तुझे इसके संग देख लिया, वो इसी और आ रहा है। कुलका? वो कौन है? मामू का सेवक। मामू को तेरी तो खबर हो जाएगी कि हम यहाँ साथ थे। तो क्या होगा? चल जानी, बातों का समय नहीं। कुलका ने उसे भी देखा है। संकट उसे भी है जुनू। आ मेरे संग। चलो।
प्रमुख जन, व्यापार के लिए ये मुहिर सारी सिंधु भूमि पे लागू कर दो। कौन है वो विद्रोही? किसमें है साहस मेरे आदेश को नकारने का? उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई प्रधान, पर नवलोकनी की खबर लाया हूं। उसे मैंने अभी अभी एक दूसरे युवा के साथ देखा है। बुद्धिमान, चानी और मूंजा के मेल का दिवस तय किया जाए। चांद स्नान की रात से पहले चांदी का मेल नहीं हो सकता है प्रधान। हो गए स्वच्छ। कहाँ था तू? चानी से मिलने गया था, वो पूजा स्थल में नहीं थी। होगी भी कैसे? आज महास्नान कुंड में चांद पूजन है। जब तक वो संपन्न नहीं हो जाता, चानी पूजन स्थल नहीं लौट सकती। चांद पूजन? हाँ, आज मिलन रात है। आज रात जो कोई संगी चांद को साक्षी रखकर अपनी संगिनी से अपने मन की बात कह दे, तो उन दोनों का मेल तय है। सच? फिर तो आज रात मुझे उसे मिलना ही होगा। तू वहां नहीं जा सकता सरना। अगर मुंजा ने तुझे देख लिया तो? लोथार ठीक कह रहे। फिर भी मैं जाऊंगा। सरमन, मन के साथ बुद्धि भी खो बैठा है क्या? मन, बुद्धि, नींद, चैन सब खो चुका हो जो। आज तो उसे बताकर ही रहूंगा कि वो मेरी संगनी है। सुमेर से क्या लाया है श्वेतगान? मकतूता शिकरा। मूंजा, वार कर इस पत्थर पर। इस पर? अद्भुत। तांबे की तलवार है ये। सोन तैयार है मां? बस कुछ और सूरज इसमें दगान। नदी तल की खुदाई पूरी हो जाए, फिर जो तय हुआ है उतना सोन तुझे मिल जाएगा। मेरी कश्तियां धोलावीरा के तट पे तेरी सामग्री समेत तैयार खड़ी है। अब कितने सूरज और ठहरना होगा? मैं 20 बरसात से प्रतीक्षा कर रहा हूं श्वेतगान। विश्वास कर, जितनी आवश्यकता तुझे इस पीले धातु की है, उससे अधिक मुझे तेरे इन शस्त्रों की है। प्रतीक्षा तो करनी होगी तुझे। इसके लिए ठीक, शुक्र। अब सिंधु मां का पूजन होगा। ऐसा उत्सव तूने सुमेर में नहीं देखा होगा। पूरन चांद के इस अवसर पे आज नए संगी अपनी संगनियों को चुनेंगे और फिर नवलोकिनी चानी सिंधु मां की मूरत को महास्नान कुंड में विसर्जित करेगी। इस रीति से सिंधु मां की कृपाएं नए संगियों पे और इस नगर पे बनी रहेगी।
सरमन, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों आया तू यहाँ? जानी, मेरे मन में जो सवाल है आज उसका उत्तर मैं लेकर ही रहूंगा। कैसे सवाल? जब अमरीश से निकला था तो नहीं जानता था कि रास्ता मुझे कहां ले जाएगा, पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरा हर कदम मुझे तेरी ओर ला रहा था। तू मेरी संगनी है जानी, क्या तेरा मन भी यही कहता है? हाँ। जानी, जानी, हम वस्त्र बदल रहे हैं। ठीक, कुछ सवाल करने थे तुझसे। हम सुन रहे हैं। बाजार में बिना मुकुट के क्यों फिर रही थी तू? कौन संग था तेरे? तेरे सवालों का अर्थ क्या है मुंजा? हमारे संग जुनू थी। तेरे वस्त्र तो यहां रखे हैं। हाँ? तेरे वस्त्र तो यहां रखे हैं। जानते हैं और लाज की सीमा समझते हैं। तू जा तो हम बाहर आए। ठीक। तेरा साहस कैसे हुआ मुझे यूं? किसी के भोलेपन का इस तरह लाभ उठाता है कोई? लाभ? मैंने तेरा लाभ उठाया? हिरन सी आंखों से निहारी थी मुझे, और क्या करता मैं? हाँ, गुस्से से देख रही थी मैं। भूल गई, बड़ी नटखट है तेरी आंखें, चाहती कुछ है कहती कुछ है। अब जान पड़ा कोई लाभ उठाता तो कैसा लगता है? नहीं जान पड़ा, फिर से बता। नहीं, ये सही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों? ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है जानी? हमारा मेल नहीं हो सकता सरमन, सब पहले से ही तय है। क्या तय है जानी? यही कि मैं मुंजा की संगनी बनूंगी। मुंजा की संगनी? ये कब तय हुआ? जब जन्म हुआ मेरा। जिस बच्चे के जन्म लेती ही उसकी माँ देह छोड़ दे, मोहिंजोदारो में उसे साया कहते हैं। मेरा मुख देखे बिना ही सब लौट गए। तभी विराट सभा का बुद्धिमान आ पहुंचा। ये कन्या सिंधु मां की कृपा है। ये मोहनजोदारो की नवलोकिनी है। इस महानगर का भविष्य इसके चुनाव पर निर्भर है। एक समय आएगा जब तेरी ये कन्या नया सूरज लाएगी। जब महम को पता चला कि मुझ पे सिंधु माँ की कृपा है, तो वो और उसकी संगनी ढोल मंजीरे लेकर मेरे घर आए और उसने उच्च नगर के सभी बड़ों के सामने घोषित कर दिया कि मैं बड़ी होकर मुंजा की संगनी बनूंगी। ये मेल तय है सरमन, इसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो बदली ना जा सके।
जानी जानी क्या तूने भी उसे जानी ये उचित नहीं है। मुंजा को पता चला तो प्रधान महम पूजा स्थल में तेरा स्वागत है प्रधान। चांद पूजन उत्सव समाप्त हो गया है पुजारी। समय आ गया जब तू अपना वचन निभाए। माम कुछ बरसात और बीत जाए तो अभी कच्चे मन की है चांद। चलन लक्षण तो कच्चा नहीं लगता तेरी कन्या का। उसकी नई संगत की अफवाह सुनाई दे रही है। अब एक सूरज देर करना भी अधिक है। माम बस कुछ समय और मैं चानी से बात कर। याचिका नहीं, ये आदेश है पुजारी, और मेरा आदेश न मानने का परिणाम जानता है तू। जो तू चांदी का बाबा ना होता। तैयारी आरंभ कर। 2 सूरज बाद चानी और मूंजा का मेल होगा। चानी, तुझे देखकर मुझे मेरे लगन का दिन याद आ गया। तेरे बिन बोले मैं जानती हूं कि मूंजा तेरी पसंद नहीं। मैं माहम की संगिनी सही, पर मेरे होने ना होने से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मगर मैं जानती सब हूं चानी। मेरा बेटा उसके बाबा की तरह थोड़ा खुरदुरा है, मगर मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तेरा साथ हो तो कदाचित मेरा बेटा सुधर जाए। तू उसकी संगिनी बन। जूनू, तू चानी के संग रहना। जब लगन रीति का समय आएगा मैं उसे लेने आऊंगी। मोहनजोदारो वासियों, मूंजा और चानी के मेल से एक नया सूरज आएगा, और इसलिए मेरा निर्णय है कि मूंजा अगला प्रधान बनेगा और मोहनजोदारो की नई प्रथा का आरंभ होगा। चानी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मूंजा की संगनी क्यों बनने जा रही है जब तू उसे प्रेम नहीं करती? मुझे मेरा संगी चुनने की छूट नहीं है सरमन। मैं सिर्फ ही बाबा का वचन निभा रही हूँ। नहीं चानी, तेरे बाबा का वचन नहीं, महम का आदेश निभा रही है तू। संगी बनते हैं कोई सौदे से नहीं, मन के मेल से, और तेरे मन ने मूंजा को नहीं चुना। तू नहीं समझा सरमन। मूंजा और मेरे मेल के कारण कदाचित मोहनजोदारो के
सारे दुखों का अंत हो जाए। कदाचित यही नया सूरज हो जिसकी सबको चाह है। चांदी, तू ये क्या तू सच में सोच रही कि तू महम की पुत्रवधू बनके इस नगर को बचा पाएगी? वो सिर्फ ही तेरा उपयोग कर रहा है, और जिस मेल से महम ताकतवर बन जाए उससे नया सूरज का प्रारंभ कैसे हो सकता है? तू महम से मत डर चानी, मैं हूं ना तेरे साथ। चानी, चानी, जल्दी कर, समय निकला जा रहा है। महम ना सुनने का आदी नहीं है, और आज तक जिन्होंने विरोध किया उनको चुप करा दिया गया। जो मैंने आज ये संगम तोड़ दिया तो दंड बाबा और मोहनजोदारो को भुगतना होगा। तुझे अब वही नवलोक नहीं बनना होगा जिस पर मोहनजोदारो के लोगों का विश्वास है। तू अपने मन की सुन चानी, मैं भी अपने मन की सुन के यहां तक आया था। मन निडर होता है, वो जो चुनेगा सही चुनेगा। विनु, बाबा को तुरंत तो बता दे। नवलोकिनी का मेल हो रहा है और हमें ही अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तू मुझे नहीं रोक सकता। रुक जा मुंजा, रुक जा। कौन है तू? तेरा साहस कैसे हुआ मोहनजोदारो के होने वाले प्रधान पर वार करने का? और ऊपर से इस हमालखोर ने मेरी संगनी को हाथ लगाया। तो तू वही है जिसने नगरवासियों को कर भुगतान के विरुद्ध भड़काया। इस युवा को इन अपराधों का दंड इसी समय मिलेगा, मरण दंड। क्षमा कर दे इसे। युवा परदेसी है, इससे जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मोहनजोदारो की नीति नियम का ज्ञान नहीं इसे। इसके मरण का बोझ अपने सर मत ले महम। नहीं, इसे क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। चूल चढ़ा इसे या मुझे इसका सर धड़ से अलग करने दे। नहीं मुंजा, आग ऐसी लगा जिसमें खुद जलने का डर ना हो। इन्होंने मेरी क्रूरता देखी है, अब मेरी क्षमा देखेंगे। पुजारी ने इस युवा के लिए क्षमा की प्रार्थना की है। मैं इस प्रार्थना का मान रखूंगा। मेरा निर्णय है कि इस युवा को अपने बचाव का एक अवसर दिया जाएगा।
इसे एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा प्रधान? वही परीक्षा जिसे मोहनजोदारो में सिंधु मां का न्याय माना जाता है, बकर जोकार की परीक्षा। जो भी तेरी परीक्षा स्वीकार है मुझे, मगर एक इच्छा है मेरी। इच्छा? हाँ, तेरा अर्थ है अंतिम इच्छा। तो अंतिम इच्छा ही मान। वो क्या है? जो जीत मेरी हुई तो चानी को इस संगम से मुक्ति मिलेगी। मुंजा से संगम नहीं होगा उसका। स्वीकार है। जब तक सिंधु मां न्याय नहीं करती, मोहनजोदारो में ढोल मंजीरे नहीं बजेंगे। बकर जोकार दंड रोक दे मुंजा। मैं तेरी संगी बन के रहूंगी। संगी तो है तू मेरी, ये सौदा कैसा? उसे जाने दे मुंजा, वो सिर्फ ही एक मामूली युवा है। मामूली युवा? उस मामूली युवा ने मुझे नीचा दिखाया। उसे एक जानवर की तरह मरना होगा सारे नगर के सामने। लोगों को उसकी चीख सुनते हुए देखना है मुझे। बकर जोकार का दंड उसे अवश्य मिलेगा। चलो चलो। अन्नो, धीरो, वैद को बुलाओ। अपराध उसका नहीं, मेरा है माँ। जब तूने मुझे प्रेम का अधिकार ही नहीं दिया, तो मुझे उससे मिलवाया ही क्यों? क्यों उसे मेरे मन में बसने दिया? हमारे मेल का दंड अगर मरण है, तो उसकी नहीं, मेरी बलि ले सिंधु माँ, मेरी बलि ले, मेरी बलि ले। जो हुआ बुरा हुआ। सरमन, आज तुझे कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुझे जानना आवश्यक है। कैसी बातें? माहम से पहले मोहनजोदारो में जो प्रधान था, उसका नाम था सृजन, तेरा बाबा। मेरा बाबा मोहनजोदारो का प्रधान? पर यह कैसे हो सकता है? हम तो आमरीवासी हैं। तेरे काका दुर्जन ने तुझसे झूठ कहा तेरे बाबा के मरण के बारे में। वो और करता भी क्या, सत कहने का साहस नहीं था उसमें। कैसा सत? सृजन जैसा प्रधान मोहनजोदारो में कभी नहीं हुआ। महम उस समय व्यापार प्रमुख था। उसने सबसे आंख बचाकर सुमेरियों से सौदा तय कर लिया और फिर उसने विराट सभा में प्रस्ताव रखा। सिंधु नदी जब पहाड़ से उतरती है तो उसके इस क्षेत्र में एक पीले धातु की भरमार है।
सूरज की किरणों जैसी चमक, सोन, ये और कहीं नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि यहां एक बांध बनाकर सिंधु का जल रोक दिया जाए और माटी तले दबे सोन को निकाल लिया जाए। बांध? तो फिर नदी बहेगी कैसे? बहेगी जकीरो। उसके लिए यहां से जमीन खोदकर हम नदी के लिए एक नया रास्ता बनाएंगे जो फिर से यहां जुड़ जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंधु नदी मां समान है, उसके जल को रोक लगाना सिंधु प्रथा के विरुद्ध होगा। बांध के कारण जो सिंधु दूसरी ओर मुड़ गई तो नगर में पीने और खेती के लिए पानी कहां से आएगा? सिंधु कोई नहर नहीं, विशाल नदी है। एक मामूली बांध के कारण राह नहीं बदल सकती, लेकिन सोन के कारण सारे परदेसी जो हड़प्पा जाते हैं वो मोहनजोदारो खींचे चले आएंगे। व्यापार की बढ़ोतरी होगी जिससे नगरवासियों को लाभ होगा, खुशहाली आएगी, चौड़ी सड़कें, पक्के घर। मोहनजोदारो हड़प्पा से भी अधिक बलशाली हो जाएगा। महम, हवा में घर बनाकर विराट सभा को मत बहका। जो मुझसे सहमत हैं, खुला हाथ उठाओ। जो महम के साथ है, मुट्ठी दिखाओ। मैं जकीरो सृजन के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं सृजन के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं भाई प्रधान सृजन के साथ हूं। साथ मेरे साथ, साथ महम के साथ। पुजारी, अब तू बोल। मैं महम के डर से जो नहीं करना था वही कर बैठा। फैसला महम के पक्ष में हो गया। सिंधु नदी पर बांध बनेगा। और फिर सिंधु पे बांध बनना शुरू हुआ। नगरवासियों ने अपने नगर के लिए चांद सूरज एक कर दिए, मगर सब महम की कूटनीति से अनजान थे। महम ने कभी छल से, कभी बल से सबको सृजन के विरुद्ध कर दिया। जो सोन के लालच से नहीं माने, उन्हें डकैतों के डर से चुप करा दिया। गिरधर पहाड़ों से बुलाए वो डकैत महम के ही नहीं, नगर के रक्षक भी बन बैठे। नदी का नया रास्ता बना और माटी तले दबा सोन चमकने लगा। और तेरा बाबा अब भी बांध को लेकर चिंतित था। महम ने हम सबको धोखा दिया है। बांध इतना विशाल है कि नदी को मुड़ना ही पड़ेगा। हमें इसे रोकना होगा। काम रखो, काम रखो। जो एक बांध बना तो सिंधु महानगर से मुंह फेर लेगी। काम करते रहो। महम ने सृजन पे झूठा दोष लगाया। उसने सारा सोन धोखे से सृजन के घर में रखवाया और फिर उसे पकड़वाया। नगरवासियों, ये कपटी प्रधान कहलाने के लायक नहीं, अपराधी है ये, सारे नगर का अपराधी। इसे मरण दंड मिलना चाहिए। ये सब नहीं, इसके बहकावे में मत आओ नगरवासियों। ये बहरूपिया है, हमारे मोहनजोदारो को उद्ध्वस्त कर रहा है। पुजारी, कुछ तो बोल। तुम मुझे बचपन से जानता है, मैं मोहनजोदारो को बुरा कभी सोच भी नहीं सकता। बोल। और तूने क्या कहा? मैं मुख खड़ा देखता रहा, लाचार था। चानी का मेरे सिवा कोई न था।
दुर्जन काका? सत्य भी जानता है। तुझे बता दे। बता सबको दुर्जन। मौन क्यों है दुर्जन? सच बता नगरवासियों को। मैं कुछ नहीं जानता। माँ, उसका क्या हुआ? उसे इस घटना से इतना घोर सदमा पहुंचा कि उसने भी उसी समय देह छोड़ दिया। और फिर महम ने विराट सभा को अपने अधिकार में ले लिया। उसने अपने आप को प्रधान घोषित कर दिया। फिर उसने सिंधु प्रथा के आचरण के नियम, सही बर्ताव के नियम, व्यापार के नियम, सबका उल्लंघन शुरू कर दिया। और सृजन ने जो कहा था वही सत हुआ। उस बांध के कारण सिंधु नदी मुड़ने लगी और कई गांव पानी के लिए तरस गए। उन सारे गांव के वासी अपनी भूमि छोड़ मोहनजोदारो आने लगे। ये नगर बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए और उनके बोझ तले मोहनजोदारो दबने लगा। महम प्रथा शुरू हो गई। जिसने उसका साथ दिया उसे सोन, बाकी को मरण। अपराध सृजन से नहीं, हमसे हुआ था, मुझसे हुआ था। सृजन के मरण का कारण महम नहीं, मैं था। मैं तुझसे क्षमा भी किस मुंह से मांगू सरमन? किस मुंह से? इसलिए सब बेजाना सा लगता था। इस माटी में मेरा जन्म हुआ, यही मेरा बचपन भी था। इस नगर के लिए बाबा ने अपना जीवन दिया और इस नगर ने उसको मरण। जो बीत गया उसका सत्य तुझे बताना अनिवार्य था सरमन। अब सिंधु मां तुझे बल दे और तेरी रक्षा करे। कल अखाड़े में बकर जोकार से सामना हो तो याद रख कि उनसे बड़ा शत्रु है महम, जिसने तेरे परिवार का रक्त बहाकर इस नगर की नींव को खोखला कर दिया। तेरे बाबा के इस नगर को तहस नहस होने से तू बचा सकता है सरमन। महम को सिर्फ ही तू रोक सकता है। ये मेरा नगर है, मोहनजोदारो। दुर्जन, ओ दुर्जन, ये रही तेरी सामग्री। सरमन? सरमन ढोलावीरा के मवेशी व्यापारियों के राह देख रहा है। उनसे बैल और बकरी लेकर ही वो लौटेगा। तूने उसे वहां छोड़ा ही क्यों फूलजी? जैसे तू उसे रोक नहीं पाया वैसे ही मैं उसे ला नहीं पाया। चल चलता, चल रहे। सांस दोहरी हो रही है मेरी। क्या हो
जान क्या होगा? पता नहीं। सावधान, सावधान! अब शुरू होने जा रहा है सबसे क्रूर संग्राम। एक अपराधी को मिलेगा दंड, बकर जोकार से होगी जंग। जीवन दान या मृत्यु के पार, सत्य की होगी जीत और असत्य की हार। बंदी को उपस्थित किया जाए। वो त्रिशूल उठाएगा। वो क्या? बकर जोकार को उपस्थित किया जाए। पेशमेदगान ये हैं बकर और जोकार। नरभक्षी हैं दोनों, तजिक के पर्वतों से लाए गए हैं। वार करते हैं तो जान लेने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए।
कनिष्का कनिष्का यानी मरण। अब क्या बचेंगे बक्कर सुकार?
यही अर्थ है तेरे यहां आने का सरमन। मोहनजोदारो का तारक है तू, और नगरवासी जो तेरी पहचान जान गए तो वो भी साथ होंगे तेरे। तू ही एक आशा है सरमन, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कभी जान ना पाएंगी मोहनजोदारो की सच्चाई और अच्छाई। मुंजा, मोहनजोदारो का प्रधान बनना है तुझे, मगर तुझसे हार की बू आने लगी है। मेरा पुत्र बिना रक्त बहाए मैदान छोड़ दे, ये मैं नहीं होने दूंगा। जो फूलों के बाग में रहना है तो जंगली पौधों को उखाड़ फेंकना होगा। पुजारी, पुजारी और चानी दोनों की अब कोई आवश्यकता नहीं। नहीं बाबा, नहीं। दोष चानी का नहीं है, सरमन का है। चानी को बहकाया उसने। उसकी गर्दन मेरे हाथों में थी। अगर अब मेरे सीने की आग उसके रक्त से बुझेगी। चानी मेरी है। आंख खोल मुंजा, प्रेम तुझे निर्बल बना देगा मुंजा। प्रेम नहीं, राज कर। आने वाले समय में मोहनजोदारो तेरा, तमाम सिंधु भूमि तेरी। जिस कुमारी को निहारेगा वो तेरी होगी। लेकिन पहले शस्त्र उठा मुंजा और बहा दे रक्त उस नवलोकिनी का, उस पुजारी का, सरमन का। अगला सूरज न देख पाए वो सब। मुंजा, मुंजा, बाबा,
तुम्हें सच बताना होगा सरमन। सब सुनो, सरमन का मोहनजोदारो से बहुत पुराना नाता है, जिसके बारे में बाबा जान गया था, और इसलिए बकर जोकार का सामना करने से पहले बाबा ने सरमन को सच बोल दिया। वो सच क्या है चांदनी? वो सच ये है कि सरमन प्रधान श्रुजन का पुत्र है। हाँ, अमेरिका ये युवा इसी भूमि पर जन्मा, इसी भूमि पर। दुर्जन,